मेरा प्यार भरा नमस्कार सबको। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। तो आइए जीवन को जागृति की ओर ले जाने के लिए एक और कदम बढ़ाएं। आज मैं आपको बताऊंगी अपने ब्रेन के प्रोग्रामिंग को कैसे डिजाइन करें। हमारा ब्रेन जो हमारे शरीर का सबसे पावरफुल हिस्सा है, जो जिस दिन से जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है उस दिन से वो सीखना शुरू करता है, या यूं कहें कि ब्रेन का निर्माण होना शुरू होता है और वहां से इसकी क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं। सीखना वहीं से इंसान शुरू कर देता है। बाहर आने के बाद, धरती पे बाहर आने के बाद वो सारी चीजें जैसे जैसे देखता है, विज्ञान ने इस पे बहुत सारे रिसर्च हम तक पहुंचाए हैं कि किस प्रकार मनुष्य के बच्चे को जंगल में रख के कैसे उसकी परवरिश हुई, तो उसकी परवरिश कैसी हो गई, अपने ब्रेन को कैसे प्रोग्रामिंग किया। उन्हें भी नहीं पता था इन प्रोग्रामिंग के बारे में। जाने अनजाने उनकी प्रोग्रामिंग, उसको आप ये कह सकते हैं कि वो ऑटो मोड में होता है। आज की भाषा में, विज्ञान की भाषा में हमें साइंस की भाषा समझ आती है। विज्ञान जो है वो ज्ञान का पुत्र है। आज हम मोबाइल फोन से बातें करते हैं, मोबाइल फोन हमारे पास होता है और एक दूसरे से हम कनेक्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है, हजारों साल पहले की बात है, जिसमें कि ऋषि मुनियों की कहानी आपने सुनी होगी। ये अपने माइंड से चीजों को भेजते थे। टेलीपैथी उस टाइम भी संभव था, लेकिन उस टाइम हमारे पास कोई डिवाइस नहीं था, हमारे पास फोन नहीं हुआ करता था। उस समय भी शायद हम लोग भी रहे होंगे, लेकिन हमें वो याद नहीं है। हमें वो चीजें, क्योंकि जन्म दर जन्म इन चीजों को कोई याद नहीं करता। किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि अपना पिछला जन्म या पिछला ज्ञान जो है उसको याद रख सके। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि ये संभव है, आज भी संभव है, क्योंकि रिसर्च जो है वो विज्ञान की ओर अग्रसर हो गया है। मशीनरी, कल युग है। ये सारी चीजें मशीनों में व्यस्त हो गए हैं बनाने में, और मशीन बनाने के क्रम में कहीं न कहीं अपनी ऊर्जा को वो भूल गए हैं। मानव अपनी ऊर्जा को भूल चुका है। आपने रामायण पढ़ी होगी, सुनी होगी या देखी होगी, उसमें बजरंगबली के बारे में चर्चा है। श्री हनुमान जी के जो यादाश्त वापस आने की, जो वो भूल चुके थे सब कुछ। ऐसा ही हाल आज कुछ इंसानों का भी है। उसके पास योग्यता, क्षमता रहने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी सोच वहां तक ले जाने के लिए कभी किसी ने प्रयास ही नहीं किया। आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। उनके जैसा आज तक कोई नहीं हुआ। वो अपने ब्रेन के सिर्फ 3% न्यूरॉन को प्रयोग किया। तो सोचिए, और आपके हर मनुष्य के अंदर 80 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं। ऐसा साइंस ने प्रूफ कर दिया है। उन न्यूरॉन्स के माध्यम से ही हमारी बुद्धि का विकास होता है। हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो नन्यूरॉन्स के माध्यम से ही। जब हम कुछ नया करते हैं किसी भी विषय में, चाहे वो साइंस में हो, आध्यात्म में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, उनमें सबसे बड़ा उत्तरदायी न्यूरॉन्स का ही काम होता है। उत्तरदायी नहीं, वो न्यूरॉन्स का ही काम होता है, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब आप आगे बढ़ते हो, किसी भी चीज का रिसर्च करते हो, वो आपकी सहायता करते हैं। और जैसी बुद्धि आइंस्टाइन की है, उतनी कैपेसिटी 80 बिलियंस न्यूरॉन्स हर किसी में। ईश्वर कभी भेद नहीं करते हैं। हर मनुष्य को एक सा बनाए हैं, हर मनुष्य की एक सी बुद्धि बनाए हैं, हर मनुष्य के अंदर एक से ये समान रूप से न्यूरॉन्स भी दिए हैं, लेकिन हम उनको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जानकारी बहुत निम्न है। उनमें जो लोग हैं, जो रिसर्चर हैं, वो कहीं ना कहीं अपने उन्हीं न्यूरॉन्स को प्रयोग करके और अपने आप को सक्सेस तक पहुंचाते हैं, और दुनिया को भी बहुत कुछ देते हैं। दुनिया तक भी बहुत कुछ सिखाते हैं और समझाते हैं और बताते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने ब्रेन का विकास करके, अपने न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करके
हम आध्यात्मिक जर्नी में चल सकते हैं आगे और बहुत चीजें, बहुत रहस्यों को जान सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है, या यूं कहें कि चमत्कारों से भरा हुआ है। जो लोग, यहाँ मैं बता दूं, जो लोग धन की कमी को झेल रहे हैं या धन की कमी से जूझ रहे हैं, हर एक मनुष्य के लिए करोड़ों की संख्या में धन मौजूद है, करोड़ों में, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। और ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार बैठा है। आप तैयार नहीं हो उसको लेने के लिए। अपने जीवन को सक्सेस बनाने के लिए अपने आप को तैयार करो, अपने न्यूरॉन्स को तैयार करो, अपने बुद्धि का विकास करो, अपने चक्रों को जागृत करो, आकर्षित कर सको, ताकि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को एकाग्र करके, कलेक्ट करके, उसके पावर से आप अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हो। इस विकास के आधार पे अपने जीवन को सक्सेस बना सकते हो। आपका आखिरी गोल जो है वो है सक्सेस। वो किसी भी तरह का हो सकता है। आप कोई रिसर्च कर रहे हो, उसमें जानकारी हासिल कर रहे हो, तो भी आपका जो है गोल है वो सक्सेस तक जाना। चाहे आप धन के लिए प्रयास कर रहे हो, तो भी आपका गोल जो है सक्सेस की ओर है।